देश भर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है, जिससे बाजारों में मास्क की भारी किल्लत है। ऐसे में नैनीताल जिले में महिलाएं घरों में मास्क बनाने के काम में जुट गई हैं। इन महिलाओं के पास कार्बेट टाइगर रिजर्व से 1000 मास्क की डिमांड आई है, जिसको पूरा करके भेज दिया है और अब फिर दोबारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से मास्क बनाने की डिमांड बड़े पैमाने पर आ रही है। महिलाओं के मुताबिक 2 महिलाएं एक साथ मिलकर करीब 100 मास्क रोजाना तैयार कर लेती हैं। महिलाओं ने चेन बनाकर घर घर मास्क बनाने का काम जोर शोर से शुरू किया है। मास्क बनाने वाली महिलाओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। देश में कोरोना संक्रमण के चलते हुए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो गया है और उसी को लेकर हल्द्वानी में ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं उनमें कुसुमखेड़ा, हिम्मतपुर और अन्य जो लगे हुए गांव हैं वहां की जो महिलाएं हैं उन्होंने अब ये जिम्मा संभाला है और घर घर में इसी तरह से महिलाएं मास्क बना रही हैं और एक दिन में कम से कम 100 से 200 मास्क हर कोई महिला तैयार कर रही है और इन मास्क को तैयार करने के बाद जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको मास्क अभी तक नहीं मिल पाए हैं उनको ये मास्क दिए जा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से भी 1000 मास्क का ऑर्डर इन महिलाओं के पास था, जिसको इन्होंने पूरा कर दिया है और इसके बाद एक अन्य ऑर्डर भी उनके पास जल्दी ही आने वाला है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक मास्क नहीं मिल पाए थे, उनको इन महिलाओं ने फ्री में मास्क उपलब्ध कराए हैं। आइए जानते हैं किस तरह से ये मास्क इन महिलाओं ने बनाए हैं और किस तरह से लोगों तक मास्क पहुंचाए हैं। जी मैम, बताइए किस तरह से आप ये बना रहे हैं, कितने बना लेते हैं और किस तरह से ज़रूरतमंद लोगों को दे रहे हैं अभी तक? सर, हम 1000 का हमने टारगेट 100 का हमने टारगेट रखा हुआ है। हम डेली 3 महिलाएं हैं, 100 बनाती हैं और सुबह हम 7 से 9 या 10 बजे आता है, 2-3 घंटा हम गांव में जाते हैं, ज़रूरतमंदों को बांटते हैं। और आज निःशुल्क बांटते हैं। 100 तो हम बांट के आए हुए हैं। अभी हमारे पास ऑर्डर भी आ रहे हैं और अपनी तरफ से भी हम संस्था की तरफ से निःशुल्क हम बांटते रहे। कम से कम 10 दिन हो गए हमें काम करते करते। 10 बजे हम डेली 7 बजे निकलते हैं, 9 बजे तो हम लोग घर में खुद ही घर में पहुंचती हूँ। ये महिलाएं तब तक यहाँ कार्यकारी जो उनको काम दिया है वो करती हैं और मैं मैडम के साथ बांट के आती हूँ सुबह 7 बजे से 9 बजे तक निःशुल्क वितरण। और जो हमारे पास ऑर्डर आता है वो हम देते ही हैं। तो उन्होंने बताया कि निःशुल्क मास्क बनाने के बाद सुबह एक राउंड लगाती हैं गाँव में और ऐसे लोगों को मास्क उपलब्ध करवाती हैं जिनको ज़रूरत होती है। मैम, आप बताइए आप किस तरह से मास्क बनाते हैं और अब तक कितने लोगों को आप लगभग ये मास्क दे चुके होंगे? सर, हम 9-10 बजे से बैठ जाते हैं, करीब 7 साढ़े 7 बजे तक हम लगे रहते हैं। कम से कम 100 तक हम दिन के तैयार कर लेते हैं। और जो जाने वाली बात है, जो हमारी मैडम है ये जाती हैं और जाके कम से कम 500-600 लोगों तक हमारे बने हुए मास्क पहुँच गए हैं। एक और महिला हमारे साथ हैं, वो भी यहाँ पर मास्क बना रही है। मैम, आप बताइए किस तरह से बना रहे हैं और क्या कुछ खास है जो बाज़ार में जो मास्क मिल रहे हैं उसमें और आपके मास्क? हमारे मास्क की खासियत यह है कि ये कॉटन का कपड़ा है, ये धो के दोबारा भी यूज किया जाता है। इसलिए हम एक दिन का 100-150 मास्क तैयार करते हैं और अपनी मैम के साथ, जो कल्याणी महिला समिति की अध्यक्षा हैं, उनके साथ जाके सुबह फ्री में दे के आते हैं। फिर उसके बाद मास्क बनाने का काम शुरू करते हैं और जैसे जैसे डिमांड आती रहती है, जो अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं, हम उन लोगों को बांटने का भी काम उनकी तरफ से भी बांटते हैं अपने मैम के साथ जाके। तो ये वो महिलाएं हैं जो कोरोना वॉरियर के तौर पर काम कर रही हैं। वो भी अपने घर के काम छोड़कर उसमें से थोड़ा सा वक्त निकालकर किस तरह से लोगों तक ये मास्क पहुंचा रही हैं और जिनके निर्देशन में ये काम हो रहा है वो भी हमारे साथ हैं। तनुजा जी, उनसे जानते हैं किस तरह से ये पूरा कार्य उनके दिमाग में आया और किस तरह से इसको पूरा करने का प्रयास वो कर रहे हैं। जी देखिए, ये कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, बढ़ते संक्रमण और साथ ही मास्क की अनिवार्यता जो लागू की जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा, तो उसके देखते हुए और घर पर जो महिलाएं कार्यरत थी तो अब उनकी स्थिति भी ऐसी हो गई है कि उनके पास काम नहीं है और इसकी डिमांड को देखते हुए हमने फिर से महिलाओं को इकट्ठा करके मोटिवेट
डोनेट करके, और तो सब लोग बड़े अच्छे निस्वार्थ भाव से सेवा मान के इसमें कार्य कर रही हैं महिलाएं। तो हमारे साथ अभी 20 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और डिमांड के हिसाब से महिलाएं हम बढ़ाएंगे भी। और इसके साथ ही क्या है कि संस्था के द्वारा निःशुल्क वितरण का कार्य डेली किया जाता है, और निःशुल्क वितरण में भी हमारे समाज के जो जागरूक लोग हैं उनका सहयोग मिल रहा है, उनकी तरफ से भी ये मास्क वितरित किए जा रहे हैं और संस्था की महिलाओं को भी रोजगार भी मिल पा रहा है। और हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तो निर्धन लोग हैं जो अवेयर नहीं है इतने अभी, तो उनके बीच में हम जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं। मैम, एक आपने बताया था कॉर्बेट से भी आपको बड़ा ऑर्डर मिला था और आपने उसे पूरा किया, अब और क्या डिमांड है उनकी? देखिए, कॉर्बेट वालों की जो डिमांड है उनको पसंद आए हैं, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दूसरा सैंपल भी हमको दिया है कि आपको इस तरीके का सैंपल बनाइए, तो उनके 1000 हमने कंप्लीट कर दिए हैं टारगेट हमारा। और उसके बाद हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें अगला भी अपना डिमांड देंगे, और उनकी डिमांड भी काफ़ी 20-25 हज़ार मास्क की है। तो 20-25 हज़ार मास्क की डिमांड अभी कॉर्बेट से होनी है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो महिलाएं हैं ये भी, इनको भी सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, स्वच्छता कर्मी जो काम कर रहे हैं, इन महिलाओं ने भी जिस तरह से जिम्मा संभाला है वो भी काबिल तारीफ़ है। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी।